हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपको इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ऑलरेडी 10 पार्ट्स हैं एंड वो 10 पार्ट्स सारे अलग अलग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बाकी चीज दी है तो ए कैसे निकालना है, और ए दिया है तो एन कैसे निकालना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनने हैं उन 10 पार्ट्स में। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको हैंडल करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन था नहीं है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो देखते हैं इसको हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एक सेकंड मुझे एक राइट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके डेटा को नोट करना है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है एंड क्या पूछा है। ठीक है, तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसको फील करना है। जस्ट आई वांट टू से कि आपको क्या करना है, फील करना है। तो पार्ट वन में आपको ए की वैल्यू 5 दे रखी है और डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू दी है 3 और ए एन कितना दे रखा है, ए एन 0 दे रखा है। एन की वैल्यू 50 दी है। ओके, एन की वैल्यू दी है 50। आपको एस निकालना है और एन निकालना है, आपको ये दो वैल्यू निकालनी है। तो 5 दिया है, 3 दिया है, 50 दिया है। ओके, अब आप देखो, आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म मीन्स जनरल टर्म या ए एन बोल दो या लास्ट टर्म बोल दो, 50 वही पता है। आपको क्या निकालना है, एस निकालो और एन निकालना है। तो एस तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, क्योंकि एस निकालने के लिए आपको एन पता होना चाहिए। एस के दोनों फॉर्मूलों में एन आता है। ठीक है, तो एस निकालने के लिए आपको एन पता होना चाहिए, राइट। तो एन कैसे निकालोगे, एन किस तरीके से निकालो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इससे एन निकल जाए। तो बेटा एक आपको टर्म दी हुई है ए एन, और ए एन का आपको फॉर्मूला ही पता है बच्चे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बेटा होता है 50, ए दिया है 5 और एन माइनस 1 इंटू डी डी दिया है 3। तो 5 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 45 बचेगा। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई में है और तो 3 हो जाएगा इससे डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा डिवाइड। 45 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 15 और 1 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 16। तो एन आपका 16 निकल गया, मतलब इस एपी में टोटल 16 टर्म्स है। तो एस निकाल सकते हो, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है, सबसे सिंपल फॉर्मूला यही लगाएंगे। एन हमें पता चल गया है और फर्स्ट टर्म आपको पहले से दी थी, लास्ट टर्म आगे 50 है। तो 2 8 जा 16 एंड ये हो गया 55। 8 5 जा 44 कैरी, 8 5 जा 44। तो हमारा ये आंसर आ गया। मतलब सम कितना है, 440 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बच्चे समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ए दिया है 7, ए 13 दिया है। ठीक है, ए दिया है 7 और ए 13 कितना दिया है, 35। तो ए 13 दिया है 35। आपको क्या निकालना है, आपको डी निकालना है और एच 13 निकालना है। तो आपको डी निकालना है और एच 13। एच 13 मीन्स सम ऑफ 13 टर्म्स। तो एच 13 का मतलब क्या है, सम ऑफ 13 टर्म्स। ओके, तो क्या मैं ए 13 का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, जल्दी हाथ खड़ा करके बताओ, ए 13 का आंसर क्या होगा, ए प्लस 12 डी। तो अगर ये लिखना आता है ना तो फिर आप कर लोगे। ए 13 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ए प्लस 12डी। अब ए आपको दे रखा है 7, तो 7 यहाँ पुट कर देते हैं। क्या जा रहा है हमारे घर से, क्या जा रहा है, 7 यहाँ पुट कर दो। 7 प्लस में और 7 उधर माइनस में चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 12d इक्वल टू 28। 12 मल्टीप्लाई में है, 12 से कर देंगे डिवाइड, 28 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 7/3, 7/3।
तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई कितनी 7/3। ओके डी भी निकल गया। अब क्या करेंगे S13 आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। S13 की वैल्यू हमारी क्या होगी चलो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले N/2 A प्लस L। अब सम ऑफ 13 टर्म्स निकालने हैं तो लास्ट टर्म A13 ही तो होगी। तो क्वेश्चन में A13 दिया हुआ था इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है तो n कितना है, n है 13, ऑब्वियस ही बात है सम ऑफ 13 टर्म्स। a कितना है 7 और l है हमारा जो है लास्ट टर्म वो है 35। इस l को मैं A13 मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ 13 टर्म्स निकालने हैं तो लास्ट टर्म 13 ही होगी। ओके सो 42 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 42 तो ये कट जाएगा 21 से। तो 13 मल्टीप्लाई 21 ये कर लेना, आपका सम ऑफ 13 टर्म्स आ जाएगा। ठीक चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तुम्हारा थर्ड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है और आप लोग क्या, आपका क्या काम है, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो। ठीक है फिर उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर वीडियो रिज्यूम करो और देखो कि आपने क्या चीजें जो नहीं की थी, कैसे सोचना चाहिए था, किस डायरेक्शन में क्या गलती कर दी। तो इस तरीके से आपकी धीरे 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 गलतियां इंप्रूव होगी। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा आप गलत क्या कर रहे हो और किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, तब तक आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, थर्ड पार्ट में 8/12 दिया हुआ है। 8/12 दिया है जो कि 8/12 कितना 37 है और आपको डी दिया है 3। डी दिया है 3, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है और आपको S12 निकालना है। करेक्ट यही करना है। ठीक है तो इस एपी में कितनी टर्म्स है, 12 टर्म्स है, तभी उसने S12 पूछा है और A12 पूछा है। A12 दिया हुआ है तो अगेन हम वही करेंगे, A12 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। A12 मतलब फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, A+11D। तो A+11D इक्वल टू 37 दिया हुआ है एंड डी की वैल्यू दी है इस बार, तो डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो A+33 इक्वल टू 37, तो उधर जाके माइनस होगा जब 37 माइनस 33 तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। दैट मीन्स हमारी फर्स्ट टर्म है वो है हमारी 4। तो S12 का फॉर्मूला यूजुअली यूज कर सकते हो N/2 A प्लस L। इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारी लास्ट टर्म है 8/12 और जो आपको दे रखा है। तो n की वैल्यू 12 भी हो गई और फर्स्ट टर्म हमारी आप निकाल चुके 4, लास्ट टर्म 37 दी हुई है। तो 2 6 जा होता है 12 एंड 37 में जब आप 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 41। तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24। ठीक है तो ये आ गया हमारा सम ऑफ 12 टर्म्स। सम ऑफ 12 टर्म्स। तो इस किसने बच्चे ने आंसर पहली बार में ही सही निकाल लिया था बिना वीडियो देखे, वो हाथ खड़ा करो। ठीक है खुद से हाथ खड़ा करो हॉनेस्टली, नो वन इज ऑब्जर्विंग यू, यू नो कि आपने अच्छे से किया था क्वेश्चन कि नहीं किया था। ठीक है ओके तो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है ना बच्चा, फोर्थ, चलो गलती हो गई, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आपको A3 दिया हुआ है 5, 5 नहीं 15 है और आपको S10 दिया हुआ है 125। कितना दिया है 125। आपको डी निकालना है, A10 निकालना है, डी और A10। चलो फिर से यही चीज करो, हर क्वेश्चन में ये चीज ट्राई करनी, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। ठीक है ताकि हम लोग सीख रहे हैं ना, एक्चुअली हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग टीप थोड़ा रहे हैं कि देखा और टीप के लिख लिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। 8/3 है तो A3 का क्या फॉर्मूला लिखोगे, A+2D। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट। अब इस बार सम ऑफ 10 टर्म्स दिया है तो सम का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है तो S का फॉर्मूला लिखते हैं पहले N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। सम कितना दिया है 125 और ये सम कितने टर्म्स का दिया है 10 टर्म्स का दिया है, तो n की वैल्यू हो गई 10। 2A हमें पता ही नहीं, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है और ये हो जाएगा 10-1 9D 9D 2 5 जब 10। अब 5 मल्टीप्लाई में तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरीके से करो, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम किसी एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं, उस वैल्यू को रिमूव करने के लिए उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे आपको अगर ए को रिमूव करना है तो सेकंड इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में ए का कोएफिशिएंट 2 नहीं है, वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। ये हमारी एक नई इक्वेशन हो गई, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब इस इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक इक्वेशन दी है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना, 25। 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। और एक इक्वेशन दी है 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। करेक्ट, एम आई करेक्ट? 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 दिया, या करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा 2a गायब हो जाएगा प्यार से, तुमसे कुछ बोलेगा भी नहीं। तो ये हमारा हो गया गायब। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। तो 9d माइनस 4d हो गया 5d, एंड 25 माइनस 30 हो गया माइनस का 5, एंड d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। आप अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन हमारी थी क्या, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो यहाँ d की जगह -1 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 हो जाएगा। तो अगर इस साइड -2 है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15 प्लस 2। तो a की वैल्यू आ गई 17। तो फर्स्ट टर्म 17 आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने हमारा पूछा था 10th टर्म। 10th टर्म कैसे लिखोगे, 10th टर्म लिखने का क्या तरीका है बताओ। a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, जिसमें a आप निकाल चुके हो 17 और d भी आप निकाल चुके हो -1। तो 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 करोगे तो आ जाएगा 8। इसका मतलब तो 10th टर्म है वो 8 है। 10th टर्म कितनी, 8 है। इसका मतलब ये भी है कि टर्म अभी कम हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, डी की वैल्यू -1 है तो डी की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब टर्म धीरे धीरे कम हो रही है। और कितने से कम हो रही है, 1 से कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट मैम? मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए, मजा नहीं आया तो फिर पढ़ने का क्या फायदा, है ना? मजा आना चाहिए, मजे ले लेके पढ़ो, मजे ले लेके पढ़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं चलो, जिसमें आपको ट्राई करो, आप लोग खुद से भी ट्राई करो। ठीक है, ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, सीखने का, ये बहुत सही प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में a की वैल्यू बेटा दी है 2, d की वैल्यू दी है 8, और Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, और n कितना हमें नहीं पता, वो पूछा होगा शायद, हाँ वही पूछा है। उन्होंने कहा n बता दो और आप an बता दो, ये दो चीजें बता दो। तो an तो तभी निकाल पाओगे जब n पता होगा, क्योंकि यही नहीं पता कि इस एपी में टर्म्स कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इस एपी में, यही हमें नहीं पता है। तो a दिया, d दिया, Sn दिया। चलो सम का ही फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि पहले सम दिया हुआ है। सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सम। अब बिना देखे कॉपी में, बिना देखे कॉपी में खुद को सम का फॉर्मूला सुनाओ, खुद को सुनाओ। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है मैं भी सुनाता हूँ, चलो खुद को। S इज इक्वल टू ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला होता है सर S इज इक्वल टू ny2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फर्स्ट वाला। तो हमारा फॉर्मूला होता है ny2 2a प्लस n-1 इंटू टी। जो भी चीज दी हुई है वो इसमें पटक दो, सम दिया हुआ है सम की जगह सम रख दो,
n/2, ए दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, तो 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8, तो 2 डिवाइड में 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 180 इज इक्वल टू n 4 प्लस 8 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 8n-8, तो ये हो जाएगा n 4-8, तो 4-8 होता है -4, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे सिंप्लीफाई तो करना है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, सिंप्लीफाई करते रहो, -4n प्लस 8n स्क्वायर, जब n की मल्टीप्लाई 8n से होगी तो 8n स्क्वायर। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो n की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब फिर वही घूम फिर के वही बात आ गई, अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें हम दो रूट्स निकालते थे, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, डिग्री 2 का भी अब कॉन्सेप्ट ये होता है, जो भी वेरिएबल की पावर होती है वही डिग्री होती है, तो मैक्सिमम पावर को ही डिग्री कहते हैं, तो इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। डिग्री 2 है मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मींस दो रूट होंगे इसके, और उसका भी फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 180 प्लस में 180 को भी इधर भेज दो, तो इधर बचेगा 0 और इधर बचेगा माइनस का 180, क्योंकि प्लस का 180 था, इधर आके माइनस का 80, -4n प्लस 8n स्क्वायर। अब मैं इसको जरा सही से लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180, ये आ रही है, राइट। अब देखो 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4 तीनों में कॉमन है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, आई थिंक यही है ना, 8n स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 2n स्क्वायर, ये बचेगा 7n, और ये बचेगा 4 4 16, 4 5 20, ये बचेगा, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो स्प्लिट मेथड लगा दो, स्प्लिट करते थे ना, 7n है जो बीच वाला नंबर, उसको दो में स्प्लिट करते थे, या तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। अब बच्चे बोलेंगे सर एबीसी क्या है, ये तो पहली बार सुनने, पहली बार ही सुनोगे, ये पढ़ाई नहीं करोगे तो। एबीसी क्या होते हैं, एबीसी कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे a 2 है, b हमारा -7 है और c हमारा -45 है, तो ये है एबीसी की वैल्यूज। ए उस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो दो रूट्स आ जाएंगे, दो रूट्स क्यों आएंगे, ए बार आप प्लस साइन लोगे, ए बार आप माइनस साइन लोगे, तो दो आंसर्स आएंगे अलग अलग, ठीक है। एक बार स्प्लिट करके भी ट्राई कर लेते हैं, तो स्प्लिट करने के लिए बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 45 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 90, तो 90 के ऐसे फैक्टर कि सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए, तो ठीक है, हम सोचते हैं बेटा ये 4 बन जा 4 होगा, करेक्ट, 4 बन जा 4, तो यहाँ 1 आएगा, 1 का मतलब है ये 2n स्क्वायर -n -45 का 0, तो ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है, वो 1 था, ठीक है, तो 1 था, तो फिर आसान है, 5 टू 10, 10 -9, हाँ, तो इस n को, तो इस n की जगह में -10n प्लस 9n लिख लेता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे किया, तो उसके लिए बेटा मैं अभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये इसका टॉपिक नहीं है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके देखो कि हम क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते थे, किस तरीके से हम स्प्लिट करते थे, तो मैंने वहाँ स्प्लिट करना भी सिखाया है, और मैंने इस फॉर्मूले से भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने सिखाए हैं। तो अभी मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछना, और ना अभी ये बोलना कि सर हमें आता नहीं, आ जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख लो। अब देखो इन दोनों नंबर्स में आपको क्या कॉमन लेना है, 2 और n कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा n-5, ऐसे इसमें से 9 कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा n-5। अब पूरी इक्वेशन में n-5 कॉमन लेना है, और फिर आपको एक ब्रैकेट बचेगा 2n + 9 = 0। अब ये दो अलग अलग फैक्टर आ गए, तो पहली वैल्यू आ जाएगी n की 5, और दूसरी वैल्यू n की आ जाएगी -9/2, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। अगर अब आपको an निकालना है, तो an = a + n-1 × d, जैसे हमारी फर्स्ट टर्म बेटा दे रखी थी ना, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी थी, 2 दे रखी थी, n हमारा 5 आ चुका है, और d हमारा 8 दिया हुआ था, तो 2 + 4 × 8,
तो 4 मल्टीप्लाई 8 32, 32 प्लस 2 इज 34। मतलब जो हमारी लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म मतलब क्या यार, 5वीं टर्म ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही 5 है, तो लास्ट टर्म कौन सी, 5वीं टर्म। तो जो हमारी 5वीं टर्म होगी वो 34 होगी, यानी कि जनरल टर्म हमारी 34 होगी। तो इसमें बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, एंड इसमें ही नहीं, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेगी, इसलिए चीजें स्टेप बाय स्टेप करी जाती है। ABCD सीखने से पहले आप हाई फाई इंग्लिश नहीं बोलना सीख सकते। तो पहले जो मैंने प्लेलिस्ट डाली बहुत ऑर्डर में डाली है, पहले पॉलिनोमियल पढ़ो, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ो, ये दोनों तो पढ़ने ही पढ़ने, उसके बाद फिर AP पढ़ो। तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर AP, करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और जैसे देखनी है वीडियोस तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाके आप वीडियो देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, गारंटी है इस बात की। उसके बाद ही चैप्टर देखोगे तो वाह, माला माल हो जाओगे, माला माल, ठीक है। चलो, उसके बाद हम अब कर लेते हैं 5th पार्ट। देखो कर दी, 6th पार्ट तक हमने कर लिया है, अब हम ट्राई करते हैं 7th पार्ट। आप कर लेना, 8th पार्ट ट्राई कर लेना, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लेना, दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, मे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप देख लेना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप सीख लेना। तो ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखनी है, क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस करने, ये दोनों चीजें आपकी होमवर्क है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। तो L दिया हुआ है, L मतलब लास्ट टर्म दी हुई है, और सम दिया हुआ है 1 4 4, एन एन की वैल्यू भी दी है कि उसने बोला टोटल 9 टर्म्स है, तो एन भी दिया हुआ है, आपको ए निकालना है। तो ए निकालना है तो बहुत सिंपल है, एस का वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस एन। एस दिया हुआ है 1 4 4, और n 9/2, और ए हमें निकालना है, एल दिया है 28। आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत वाले बच्चे तो यही सॉल्व नहीं कर पाते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत दूर की बात हो गई, पहले बेसिक ही नहीं पता, ये कैसे सॉल्व करते हैं पता ही नहीं है सर। तो 9/2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाएगा, डिवाइड में मींस फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो 9/2 है वो बिकम 2/9 एंड a प्लस 28। अब 9 की टेबल में आता है, आता है, मैं बता रहा हूँ आता है। तो 9 1 जा 9 एंड 9 6 54, और 16 2 जा 32 इक्वल टू a प्लस 28। 28 प्लस में उधर जाके जब माइनस करोगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, शायद यही पूछा था, यही पूछा है, ए इज 4, ठीक है। तो ये हमारा, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में टाइम देना भी जरूरी है, क्योंकि आपके छोटे 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 जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिवाइज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़े अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन पे, अब अपना लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, करेक्ट। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब उसने एन पूछा है, एपी दी हुई है, मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ 636। तो वो कह रहा है मैं इस एपी की कितनी टर्म्स ले लूं कि जो हमारा सम है वो 636 हो जाए। चलो पहले तो एपी को देख के आप खटाक से बता दो, ए क्या है 9, डी बता दो फटाक से 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा 8। ए और डी आपको पता चल गया। सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a n-1 इंटू डी। सम दिया हुआ है आपको 635, तो डरना किस बात का है, n आपको निकालना है, ओके। क्वाड्रेटिक बनेगी अगेन इसमें, ठीक है, देखो कैसे, 2a, तो a दिया है 9 9 2 जा 18 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस जो कि है हमारा 8, करेक्ट। 2 डिवाइड में है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम और भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, इस 2 को इन दोनों में अंदर डिवाइड कर दो। देखो मैं बताता हूँ आपको, डरो नहीं, पैनिक नहीं होना है। ये 2 नीचे रेसिप्रोकल में था, इसको दोनों के नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 9 जा 2 4 जा, तो अंदर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 9 प्लस, अब 4 ब्रैकेट के बाहर है, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 की जब n से मल्टीप्लाई होगी तो 4n, और 4 की जब -1 से होगी तो माइनस का 4। अब अंदर दो लाइक टर्म्स है, 9 और -4, तो 9 और -4 को जब सॉल्व करोगे तो बचेगा 5
प्लस 4n, ये बचेगा। अब n की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5n प्लस 4n स्क्वायर, और इधर बचेगा 635। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो आ गई 4n स्क्वायर प्लस 5n, और 635 उधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 635 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दी कि ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स निकालने, n की वैल्यू आ जाएगी, एंड साइड में n ही पूछा है तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको सॉल्व करना है। अब जो बच्चे स्प्लिट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, 635 की मल्टीप्लाई कर लो 4 से, एंड जो भी हमारे नंबर्स आएंगे तो ऐसे फैक्टर देखने हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो पहले तो आप 635 के फैक्टर करो, तो 5 से करोगे तो 5 बन जा 5, 1 कैरी, 5 टू 10, 5 7 जा 35, करेक्ट। 5 जा 5, 5 टू 10, 5। फिर किससे करेंगे, फिर किससे करोगे, 127 कैसे होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा। ओ माय गॉड, गॉड गॉड, एस की वैल्यू 636 दी हुई थी, पहले नहीं बता सकते थे तुम लोग। एस की वैल्यू 636 दी है, 635 नहीं दी है, कितनी दी है, 636। ठीक है, चलो ट्राई करो अब इसको। देखो मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, तो हम लोग वैसे भी कोई चीज याद नहीं कर सकते, याद करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप भी करो, मैं भी करता हूँ। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा करेक्ट। सॉरी 159, ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा शायद, 53 किसी से नहीं कटता है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। और ये 4, क्योंकि ये भी तो लेना पड़ेंगे, बाहर के नंबर्स के मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनमें फैक्टर सोचो, घटाने पे 5 आना चाहिए, कुछ सोचो। तो 2 2 जा 4, 4 16, 16 3 जा 48, आ तो गया। इनकी मल्टीप्लाई करो जरा इनकी, तो ये आ रहा है 48 और 53, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 53 माइनस 48 लिखेंगे, 53 माइनस 48, और जब आप 53 और 48 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा जब आप 4 और 636 की मल्टीप्लाई करोगे, वही सेम नंबर आएगा। तो मैंने कैसे किया था, ये इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करूं तो आया 48, और जब मैंने इन दोनों घटाया 53 और 48 को, तो हमारा आंसर आया 5। तो इसलिए मैंने ऐसे किया। अब बहुत डिटेल में समझना है तो आप जाके लेक्चर देख लो। तो यहाँ पर आया हमारा n कॉमन, तो 4n प्लस 53, यहाँ पर हमारा कॉमन आया 12, तो बचेगा 4n प्लस 53, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट में n माइनस 12 और एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो n की 12 आ जाएगी, दूसरी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वाली लेनी नहीं, कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव मिल सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, 12, मतलब इस एपी में टोटल 12 टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 या 12, तो एक आ रही है 12, ठीक है। और जब इसको आप 0 के बराबर करोगे, 4n प्लस 53 को जब आप 0 के बराबर करोगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी -53 अपॉन 4। दैट मीन्स n वैल्यू कांट बी नेगेटिव। यार n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, कि किसी एपी में एक टर्म होगी, 2 टर्म होगी, 3 टर्म होगी। ये कैसे बोल सकते हैं कि सर किसी एपी में -1 टर्म होगी, -1 टर्म क्या होता है, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, दैट आंसर इज नॉट पॉसिबल, दिस आंसर इज पॉसिबल। तो अब क्वाड्रेटिक से मत भागो, अब क्या भाग ही नहीं सकते, हर चैप्टर में यूज है थोड़ा बहुत, तो क्यों अवॉइड क्यों करना है, अभी टाइम है, जाके सीख लो एंड फिर
देख लो, बहुत दो मेथड होते हैं, आप दो में से तो कोई एक अच्छे से कर ही लोगे। स्प्लिट नहीं हो रहा है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कौन करे स्प्लिट, लगाओ फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, ये है। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं। तो इस वीडियो का मोटो था कि हमें छोटी छोटी गलतियां इंप्रूव करना, प्लस माइनस एप्लीकेशन बेसिक्स को इंप्रूव करना। कोई ऐसा नहीं है कि हमने सम के बहुत सारे हाई फाई क्वेश्चन किए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किए, बहुत सारी चीजें सीखी हैं हमने। अगले एक्सरसाइज में न, सेम एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हम फिर सम के बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो पहले अभी बेसिक्स को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। तो अभी हम रखते हैं, और आप भी जाके कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो या थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। ठीक है, चलो बाय बाय।